नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार और आप देख रहे हैं राजस्थान की कांग्रेस सरकार में जो विधायक हैं, खासकर जो बीएसपी से जीतकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उन विधायकों के जलवे की बात करें। सैया हुए कोतवाल तो अब डर काहे का। बात कर रहे हैं हम सीकरी थाने की। दरअसल मामला ये हुआ है कि नगर विधानसभा से वाजिब अली बीएसपी की टिकट पर जीते थे, जो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस सरकार में उनका समर्थन है। अब यहाँ से कारवां शुरू होता है। नगर से विधायक वाजिब अली के जो कारनामे हैं, उनकी चर्चाएं होती रहती हैं। कई बार उनके खिलाफ कई आरोप प्रत्यारोप भी सामने आए हैं। एक बार उनकी गाड़ी से, जो विधायक लिखा हुआ था, उनकी गाड़ी से बीफ की स्मगलिंग की जा रही थी। वो भी एक प्रकरण सामने आया था, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई। उस जांच में क्या हुआ आज तक नहीं पता लगा। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं, एक हादसा और हुआ था। वह घटना थी करीब 26 मार्च 2022 की, जब वाजिब अली का एक रैली, स्वागत रैली निकल रही थी सीकरी कस्बे से होकर। वहाँ वाजिब अली के चाचा अज्जी ने सरेआम उस रैली में, भीड़ में, और अपने वेपन से, राइफल से धड़ाधड़ फायरिंग की थी। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी आर्म एक्ट के तहत। लेकिन खास बात ये देखिए कि मार्च से लेकर और अब तक अज्जी नामक फायरिंग करने वाला वह व्यक्ति, जो वाजिब अली का चाचा है, आज तक पुलिस उससे गिरफ्तार नहीं कर पाई और वो खुलेआम घूम रहा है। और अब जो खास बात, आपने जो ऑडियो भी सुनी, ये क्या मामला है, ये जरा हम आपको बताते हैं। दरअसल सीकरी कस्बे में एक समुदाय विशेष के लोगों ने, वहाँ जो दूसरे समुदाय का एक परिवार है, उसकी महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी कर दी थी। उन लोगों ने सीकरी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। और अब जो व्यक्ति फरार है, जो वाजिब अली का चाचा है अज्जी, वह थाने में आता है और राजीनामा की कोशिश करता है, कि दबाव डालता है राजीनामा करने के लिए पीड़ित पक्ष पर। एसएचओ खुद अपने फ़ोन से पीड़ित पक्ष को फ़ोन लगाता है। सीकरी एसएचओ हैं महेश कुमार मीणा। वो अपने फ़ोन से उस पीड़ित पक्ष को फ़ोन लगाते हैं, राजीनामा के लिए थाने बुलाते हैं, कोशिश करते हैं और राजीनामा का दबाव डालते हैं। और ये भी देखिए कि थाने में जब एसएचओ अपने फ़ोन से पीड़ित पक्ष को फ़ोन मिलाता है और ये कहता है कि आप आए नहीं, थाने आ जाइए आप, राजीनामा के लिए वो कह रहा है। और फिर कहता है, लो अज्जी से बात करिए। अज्जी वही व्यक्ति है जो आर्म एक्ट में फ़रार है, जो वाजिब अली का चाचा है। वह थाने में एसएचओ के फ़ोन से ही उसको बात करता है पीड़ित पक्ष से और कहता है कि यार आप आ जाइए, थाने आ जाइए। तो अब आप देखिए ये कानून की क्या उल्लंघन हो रहा है। क्या कानून की इस तरह से जो बेइज्जती की जा रही है, धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये आम जनता की सुरक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण विषय है। एक आर्म एक्ट का आरोपी थाने में आता है, बैठता है, एसएचओ खुद उसको अपने फ़ोन से पीड़ित पक्ष पर बात कराता है, राजीनामा का दबाव डलवाता है। और फिर जब आज सुबह हमारी एसएचओ सीकरी महेश कुमार मीणा से बात हुई इस संदर्भ में, उनसे पूछताछ की, उनसे पूछा इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि 26 मार्च या 27 मार्च को फायरिंग करने के मामले में अज्जी नामक व्यक्ति के खिलाफ आर्म एक्ट का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन उसकी जाँच चल रही है। यानी वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। सवाल ये है कि अगर वो आम आदमी होता तो पुलिस उसे 24 घंटे में गिरफ्तार कर लेती, लेकिन अज्जी नामक यह व्यक्ति अगर गिरफ्तार नहीं हुआ, उसकी वजह यही है रसूखदार, क्योंकि उसके जो भतीजा है वो वाजिब अली, वो विधायक है, कांग्रेस सरकार में समर्थन है। किसकी मजाल है, पुलिस की हिम्मत नहीं, प्रशासन की हिम्मत नहीं कि उस आरोपी को, अज्जी को, गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि ये भी हम कह सकते हैं कि शायद जिला पुलिस अधीक्षक को इस बारे में अभी नहीं पता हो, क्योंकि जो एसएचओ हैं वो अपने स्तर पर कारनामों को अंजाम दे देते हैं। जब पता लगता है तो उच्च अधिकारी उस पर कार्रवाई करते हैं, जांच करते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आर्म एक्ट का फरार आरोपी अज्जी, जो वाजिब अली का चाचा है, वह थाने में आता है, दबाव, पीड़ित पक्ष पर दबाव डालता है राजीनामा के लिए। खुद एसएचओ अपने फ़ोन से उस थाने में बिठाकर अज्जी की बात कराते हैं पीड़ित पक्ष से। पीड़ित पक्ष को बुलाया जाता है, डराया धमका जाता है, राजीनामा के लिए उन पर दबाव डाला जाता है। और उस समय एक वीडियो भी वायरल हुआ था फायरिंग करने का। अज्जी के खिलाफ और भी कई मामले बताए जा रहे हैं कि पुलिस थानों में दर्ज हैं, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं हो पा रही कि उस अज्जी को गिरफ्तार किया जा सके। अब इस तरह से अगर माहौल चलता रहा, जिस तरह से बीजेपी भी आरोप लगाती है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ठप है, अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिलाओं और लड़कियों के साथ
रेप, दुष्कर्म, मोलेस्टेशन, तमाम तरह की वारदात घटनाएं बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम बढ़ेगा क्यों नहीं? क्योंकि विधायक, कांग्रेस में शामिल विधायकों का संरक्षण इन अपराधियों को है। कहीं ना कहीं इन विधायकों के रिश्तेदार, परिवारजन ही इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन थानाधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि यदि कार्रवाई करेंगे तुरंत प्रभाव से उनका तबादला करा दिया जाएगा। लेकिन तबादला एक अलग विषय हो गई। जो व्यक्ति महेश कुमार मीणा सीकरी एसएचओ के पद पर तैनात है, सरकार ने उसको वर्दी दी है, सरकार ने उसको पोस्टिंग दी है, उसका कर्तव्य है कि सबसे पहले वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे और जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करे, जो इतने दिनों से फरार है। एसएचओ कहता है कि जांच चल रही है, वो फरार है, लेकिन खुद आप थाने में बुलाते हो, थाना में बुला करके अपने फ़ोन से ही पीड़ित पक्ष पर बात कराते हो, उसको राजीनामे के लिए दबाव डलवाते हो। इस हिसाब से सीकरी थाना पुलिस कटघरे में शामिल है। और क्या नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री को इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि उनके विधायक या उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों का जलवा क्या है, उनके कारनामे क्या हैं, उनके परिजन रिश्तेदारों के क्या कारनामे हो रहे हैं, किस तरह से अपराध बढ़ रहा है, आम जन में, आम व्यक्ति में किस तरह से भय का माहौल बना हुआ है। क्या मुख्यमंत्री को नहीं सोचना चाहिए और अपने विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? या फिर ये भी कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के हाथ बांध दिए गए हैं सरकार में कि आप तो चुप तमाशा देखिए, हमारे विधायक और हमारे रसूखदार जो लोग हैं जिनका साथ हमको मिला हुआ है वो कुछ भी करें, आप तो बंद करिए आँखें, उनको करने दीजिए। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो लगता है कि जनता के बीच एक असंतुष्टि का माहौल जो फैल चुका है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और आलम कुछ भी हो सकता है और सरकार के लिए भी यह नुकसानदेह हो सकता है। ना केवल सरकार के लिए बल्कि ज़िले की कानून व्यवस्था के लिए भी ये अच्छे संकेत नहीं हैं।